ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। राइट डाउन। देखिए लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि सपोज को दो एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई। बच्चे आप देखो, ये मिलके खूब सारे कंपाउंड बना दें, 1 2 3 4 5, कुछ भी बन सकता है। एक्स वाई बन सकता है, एक्स 2 वाई बन सकता है, एक्स वाई 3, एक्स वाई 4, एक्स 2 वाई 5। एलिमेंट तो दो ही है ना, और बस एक एक्स और एक, लेकिन कंपाउंड खूब सारे हैं। तो जब दो एलिमेंट कंबाइन करके दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो एक का वेट जब दूसरे के फिक्स वेट से कंबाइन करेगा ना, इस वेट से, तो कौन सी रेशो देगा? सिंपल होल नंबर रेशो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सपोज को टू एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? कंपाउंड्स। तो ये लॉ कहता है जब एक का वेट दूसरे के फिक्स वेट से कंबाइन करेगा तो कौन सी रेशो देगा? जरूरी नहीं है वाई को फिक्स करना, आप इसको भी फिक्स कर सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। राइट डाउन डेफिनेशन। तो स्टूडेंट क्या डेफिनेशन है इसकी? It states that when the two elements combine to form two or more compounds, then the weight of one when combined with the fixed weight of other give the simple whole number ratio. Example देखो बच्चे, दो एलिमेंट हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। चेक डाउन लिखना नहीं पड़ेगा, देखो पहले तो ये कंपाउंड बना रहे हैं। कौन से कंपाउंड बना रहे हैं? N2, NO, N2O3, N2O4, N2O5। कितने कंपाउंड है बच्चे? 1 2 3 4 5। एलिमेंट तो दो ही है ना, कौन से? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन कंपाउंड कितने बनाए इसमें? हाँ, तो देखो क्या करेंगे, पहले इसमें करो वेट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का वेट कितना होता है? 14। तो 14 इंटू 2 28। इसमें एक है 14, 14 इंटू 28, 14 इंटू 2 14 इंटू 2 28। यहाँ तक समझ आ गया सबको? अभी वेट ऑफ ऑक्सीजन देखो क्या है? 16। यहाँ पे एक है 16, यहाँ पे 3 है, 16 इंटू 3 48, 16 इंटू 4 64, 16 इंटू 4 16 इंटू 5 80। यहाँ तक समझ आ गया सबको? दो एलिमेंट है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कितने कंपाउंड बनाए? 1 2 3 4 5 बनाए। इसमें नाइट्रोजन का वेट कितना है? ये। इसमें ऑक्सीजन का वेट कितना है? ये। अभी किसी भी एक को फिक्स कर लो। सपोज करो मैं नाइट्रोजन का वेट फिक्स कर रहा हूँ, यह लिखूंगा फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन। कितना फिक्स कर दिया मैंने? 14 14 14। आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, या 1 कैसे को 1 1 करना पड़ेगा, 2 कर रहे हो तो 2 2। तो मैंने 14 ही क्यों किया? ताकि कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए। ठीक है, आप देखो क्या आएगा। यह आएगा वेट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको देखो 28 ग्राम से कितना कंबाइन किया था? इस फॉर्मूले में 28 ग्राम से नाइट्रोजन से कितना ऑक्सीजन कंबाइन किया था? 16। तो 14 ग्राम से कितना करेगा? या देखो एक सिंपल तरीका, ये इसका हाफ है, इसका भी हाफ कर दो। 16 का हाफ कितना हो गया? 8। 14 का 14 है, सेम रहा ना? इसका भी सेम रखो, कितना आएगा? 28 का हाफ 14, तो 48 का हाफ 24, 28 का हाफ 64 का हाफ। ये 28 का क्या हुआ? हाफ हुआ ये 14, इसका भी हाफ करो 40, कितना हो गया बेटा? 40। है राइट? अब ध्यान से देखो, ये जो रेशो आ रही है, व्हाट इज दिस? 8 रेशो, 16 रेशो, 24 रेशो, 32 रेशो, 40। क्या ये सिंपल होल नंबर रेशो नहीं है? 3 जा 4 जा बेटा 5 जा। सबको समझ आ गया? अब फिर से सुन लो, ये डेफिनेशन ने क्या कहा? इस लॉ ने कहा कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करके दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो एक का वेट जब दूसरे के फिक्स वेट से कंबाइन करता है तो कौन सी रेशो देता है? सिंपल होल नंबर रेशो। सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया?
ये जल्दी से नोट करो बच्चे। ओके स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन क्या है। कार्बन ऑक्सीजन फॉर्म टू कंपाउंड्स, कार्बन ऑक्सीजन के दो कंपाउंड बने। पिछले क्वेश्चन में क्या था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन थे, यहाँ पे क्या है, तो ये दो कंपाउंड बना रहे हैं। पहले कंपाउंड में कार्बन कंटेंट इन वन कंपाउंड इज 42.9%। पहले कंपाउंड में कार्बन कितना है, इतना, तो दूसरे में कार्बन कितना है, इतना। तो हमें क्या निकालना है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रूव करना है। चेक इट आउट कैसे करेंगे मोशन, देखो फर्स्ट इज कंपाउंड वन, तो यहाँ पे कार्बन कितना है, फर्स्ट में कार्बन कितना है, दूसरा होगा 42.9%। अभी ऑब्वियसली अगर ये कार्बन है तो टोटल कितना होता है 100%, तो बाकी जो बच गया ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन कैसे निकालोगे, 100 माइनस बड़ा कितना आएगा, माइनस करो 57.1%। यहाँ तक समझ आ गया सबको। इधर जो दूसरे कंपाउंड, तो सेकंड कंपाउंड में कार्बन कितना है 27.3%। ऑब्वियसली फिर बाकी ऑक्सीजन होगा, 100 में से माइनस कर दो, 100 माइनस कितना कितना आया 72.7%। एम आई राइट? अब इसको बोलते हैं बाय वेट, इसको परसेंटेज नहीं लिखना। तो क्या मतलब है, इसको ना इसको बोलते हैं बाय वेट। आपको मोलैरिटी वाले क्वेश्चन में जब भी परसेंटेज होती है बाय वेट क्या होती है, तो इसकी जगह आप ग्राम दे सकते हो। ऑब्वियसली बात है, 100 ग्राम में से कितने ग्राम ये है, ठीक है, तो ये कितने ग्राम हो गए, दिस इज ग्राम, वैसे याद कर दो। Am I right? ओके, अब देखो, अभी आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी फिक्स कर लो आप, ठीक है। सपोज करो कि मैं फिक्स करता हूँ कार्बन को, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन में देखो, वेट ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 57.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इस कंपाउंड में बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इस कंपाउंड में इतने ग्राम ऑक्सीजन से कितना कार्बन कंबाइन कर रहा है, जल्दी बोलो, 42.9 ग्राम। इस कंपाउंड में इतने ग्राम ऑक्सीजन से कितना कार्बन कंबाइन कर रहा है, तो वेट ऑफ कार्बन कंबाइंड विद फिक्स्ड वेट, मैंने फिक्स्ड वेट कर दिया 1 ग्राम, मेरी मर्जी है, 10 भी कर सकता हूँ। तो 1 ग्राम से कितना कंबाइन करेगा, यही हो गया। अभी नोट नहीं करना, सब याद है। अब क्या करेंगे, क्रॉस पर कितना है, तो ये कितना आ गया 1 ग्राम इंटू 42.9 डिवाइड बाय 57.1, ठीक है। देखो इसकी परसेंटेज कितनी आएगी, बोलो बेटा बोलो, 0.75। यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब चलो दूसरे कंपाउंड में क्या करना है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ पे होगा, लेकिन ये ध्यान रखना, इसमें किसको फिक्स किया आपने, ऑक्सीजन को, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो दूसरे में भी ऑक्सीजन को ही करना है। इसमें कितने ग्राम फिक्स किया है, तो इसमें भी 1 ग्राम ही करना है। ये नहीं वहाँ पे 3 ग्राम कर दो यार, लिखो मत बेटा, याद रखना। अब देखो इसमें क्या करना है, तो वेट ऑफ कार्बन कंबाइन विद 72.7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कितना कंबाइन कर रहा है, 27.3 ग्राम। तो 1 ग्राम से कितना करेगा, मैंने 1 क्यों किया, अरे मैंने वेट फिक्स किया ना, तो 1 ग्राम इधर भी 1 किया, तो इससे कितना करेगा, क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, 1 ग्राम इंटू 27.3 ग्राम डिवाइड बाय, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.375 ग्राम। यहाँ तक सबको समझ आ गया, यहाँ तक सबको समझ आ गया मैंने क्या किया। दो कंपाउंड में, दोनों में मैंने किसको फिक्स किया है, ऑक्सीजन को। इसको फिक्स किया है, इधर भी ऑक्सीजन फिक्स है, इधर भी क्या फिक्स है, ऑक्सीजन फिक्स है। इसमें भी 1 ग्राम किया मैंने, इसमें भी क्या किया, तभी आंसर आएगा। ये नहीं कि यहाँ पे आप कार्बन कर रहे हो या वहाँ पे ऑक्सीजन कर रहे हो, ऐसे दोनों साइड एक ही को करना। अगर यहाँ पे 1 ग्राम किया तो वहाँ पे 1 ग्राम ही होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये 2 रेशो बची है मेरे पास, अगर राइट 0.75 रेशो 0.375। अब इसको होल नंबर में चेंज करते हैं, देखो ध्यान से देखो, बताओ ये छोटा है कि ये छोटा है, ये छोटा भाई 0.750 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या तरीका होता है होल नंबर में करने का, जो सबसे छोटा होता है ना उससे दोनों को डिवाइड करना होता है। इसको खुद से करेंगे तो 1 आएगा, ये देखो ये इसका एग्जैक्टली डबल नहीं है, इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, दिस इज 2 रेशो
1 आगे ना सिंपल होल नंबर रेशो। सबको समझ आएगा कैसे किया, क्या देखो नहीं समझा तो 7 पॉइंट, इसको जब मैंने खुद से डिवाइड किया तो 1 आएगा, इससे करोगे तो कितना आएगा, देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये इसका डबल नहीं है, तो यहाँ पे 2:1, यहाँ तक समझ आ गया सबको। अब देखो भाई इसी क्वेश्चन को उल्टा करके दिखाता हूँ। उल्टा मतलब पहले मैंने किसको फिक्स किया था, अब मैं किसको फिक्स करूँगा, इसमें भी उसको करते हैं, तब भी रेशो यही आएगी। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं, यहाँ तक आप नोट करो। ठीक है, स्टूडेंट आप देखो इस क्वेश्चन में पहले मैंने किसको फिक्स किया था, ऑक्सीजन को। अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, अब मैं किसको फिक्स कर रहा हूँ, कार्बन को। देखना आप मैंने ना आपकी मर्जी, आप किसी को भी फिक्स कर सकते हो। पहले मैं ऑक्सीजन को क्या फिक्स कर रहा हूँ, अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्या आएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद 42.9 ग्राम ऑफ, व्हाट इज दैट, 42.9 ग्राम ऑफ व्हाट, कार्बन। इतने ग्राम कार्बन से कितना ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, 57.1 ग्राम, 57.1 ग्राम। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद फिक्स वेट मतलब 1 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ कितना करेगा। अब इसमें मैंने किसको फिक्स किया है, कार्बन। पिछले में किसको फिक्स किया था, ऑक्सीजन को। तो अब यहाँ पे आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पहले आएगा 1 ग्राम इंटू 57.1 ग्राम डिवाइड बाय, इसके नीचे ले जाओ, ग्राम से ग्राम करके कितना है डिवाइड करके 1, आपने किया हुआ है शाबाश, 1.33। वैसे इसमें करो तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 27.3 ग्राम ऑफ व्हाट, कार्बन। इतने ग्राम कार्बन से कितना ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, 72.7 ग्राम। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद फिक्स्ड वेट कितना, 1 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ कितना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चेक इट आउट, क्या आएगा, 1 ग्राम इंटू डिवाइड बाय ग्राम, ग्राम से ग्राम कर दिया, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा सॉल्व करके, 2.66, कितना 2.66। यहाँ पे सबको समझ आ गया। अब देखो रेशो क्या है, 1.33 रेशो 2.66, छोटा कौन सा है ये, इसको पहले मुझसे भी डिवाइड करेंगे, इससे भी करेंगे, दिस वन दैट दिस, ये एग्जैक्टली इसका डबल नहीं है, तब भी रेशो क्या ही होल नंबर। भाई समझ आ गई मेरी बात, दिस इज व्हाट सिंपल होल नंबर रेशो। तो ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है जब भी दो एलिमेंट कंबाइन करके दो कंपाउंड बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, तो एक का वेट जब दूसरे के फिक्स वेट से कंबाइन करेगा, कौन सी रेशो देगा, होल नंबर रेशो। चाहे कोई भी फिक्स कर दो, आपको मर्जी है। सबको समझ आ गया। तो ये आज मेरा पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हुआ है। व्हाट इज दिस, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट हम करेंगे, इसके बाद लॉ बताते हैं कौन सा है, नोट इट डाउन।